थैंक यू सो मच। परिचय के मोहताज नहीं है और हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट में 100वें साल में इस मंच पे आके आपने हम सब लोगों को जो मौका दिया है आपसे सवाल जवाब करने का, कुछ बातें पूछने का, कुछ बातें जानने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बीच से समय निकाला अखिलेश जी आपने, इसके लिए ज्यादा धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जब 100 साल पूरे हो रहे हैं उस समय मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका और हिंदुस्तान अखबार के सभी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता लगा कि बहुत पुराना संबंध है इस अखबार के साथ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने अपने स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद कुछ समय गुजारा है, इंटर्नशिप वगैरह की है। क्या किस्सा था, वहीं से शुरू करना चाहता हूं मैं। ये तो बड़ा मुश्किल में मुझे फंसा दिया क्योंकि कार्यक्रम हिंदुस्तान टाइम्स का है। कभी कभी मुझे डर ये लगता है कि जो नाम बदलने वाले लोग हैं कहीं हिंदुस्तान टाइम्स का नाम न बदल दें, क्योंकि हिंदुस्तान से वो परहेज रखते हैं, टाइम्स से भी थोड़ा बहुत दूरी रखते हैं। मेरी इंटर्नशिप, क्योंकि इसी ग्रुप का जो दूसरा कारोबार है और जिस समस्या से न केवल दिल्ली बल्कि दुनिया इस बात को सोच रही कि आखिरकार कैसे परिवर्तन लाया जाए, मैं वेम ऑर्गेनिक्स में जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट था उसमें इंटर्नशिप इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय मैंने गुजारा था। और दिल्ली जैसे शहर में जो आजकल बड़ी समस्या है वो है आपके कि आपको सांस लेने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी हवा कैसे मिले। तब ऐसी दिक्कत थी उस समय क्या था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के बाद गया था, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कोर्स के बाद इंटर्नशिप कोर्स चाहिए होता है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है आगे की पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में कुछ दिन वक्त गुजारा। लेकिन अब मैं राजनीति में हूं और राजनीति में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसको सफाई कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही थी। इंजन तो पहले ही टकरा रहे थे, अब उनके नारे भी टकरा रहे हैं। उनके नारों को भी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। जो नारा कभी अंग्रेजों ने दिया था, डिवाइड एंड रूल, वो हिंदी में बोल रहे हैं, बांटो या काटो। अब उन्हीं की पार्टी के लोग उससे किनारा कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस प्रदेश से मैं आया हूं उसी ने प्रधानमंत्री बनाया है। उस प्रदेश ने प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बनाए हैं। इसलिए आजकल मैं राजनीति का जो पॉल्यूशन है उसको ठीक करने में लगा हुआ हूं, उसी का रास्ता अपनाया है। और पॉल्यूशन और पीडीए के साथ मिलकर के मैं सफाई के अभियान में हूं। अखिलेश जी, आप पूरी तरीके से राजनीतिक बातचीत करने के मूड में हैं। मुझे शुरू के 2 क्वेश्चन में ही समझ में आ गया। मैं सीधे चुनाव पे आ जाता हूं। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ आपने कहा कि वो लोग आप देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, पर उनका ये कहना है हरियाणा में हम जीते तो इस नारे की वजह से जीते। महाराष्ट्र में हमको जो बड़ा समर्थन मिल रहा है, उनका ऐसा कहना है कि 4 महीने का जो परिणाम थे लोकसभा के वो बदल रहे हैं अब आते आते, और उसमें इस तरह के नारे, इस तरह के सेंटिमेंट्स अब हमारे साथ हैं। वोट जिहाद की बात भी की जा रही है। अगर दुनिया के लोकतंत्र में हम अगर देखेंगे और भारत के इतिहास में देखेंगे तो इतना नकारात्मक नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। इतना नकारात्मक नारा है ये। और सवाल ये नहीं है कि हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि इंजन टकरा रहे हैं दोनों, जो डबल इंजन का दावा करते थे, अब तो नारा भी इनका टकरा रहा है। जो लोग इस नारे के पक्ष में हैं वो तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उन्हीं के दल में लोग हैं जो इस नारे से किनारा कर रहे हैं। जो इनके सहयोगी दल हैं वही डिवाइड हो गए हैं इस नारे से। तो ये नकारात्मक नारा है, जनता कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। इसीलिए समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है लोगों को जोड़ करके इनका मुकाबला किया जाए। उन्होंने तो एक है तो सेफ है का नारा भी दे दिया है। वो इसलिए दिया क्योंकि वो बांटेंगे काटेंगे नहीं कह सकते हैं,
इसीलिए मैंने कहा नारा टकरा रहा है। लखनऊ वालों का नारा है और दिल्ली वालों का नारा दूसरा है। मैं आपकी रैलियां देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो आप यूपी में प्रचार कर रहे हैं उपचुनावों में। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री जी बदल जाएंगे। ये आप कहां से निकाल के ला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में छुट्टी हो जाएगी, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा? ये कौन सी खुफिया जानकारी आपके पास है? खुफिया जानकारी इसलिए है कि हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा में क्या हुआ? बीजेपी चुनाव जीती थी, मुख्यमंत्री बदला उन्होंने। तो पहले ही बदल आप दिया था। अपने ही सवाल से भटक गए। तो पहले ही बदल दिया था, चुनाव के बाद थोड़ी बदल। चुनाव के बाद, इसीलिए वो जानते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो लोग समाज में बारूदी सुरंग खोद रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी अंदर ही अंदर उनकी कुर्सी हटाने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार पूरा का पूरा संघ परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यूपी का बाई इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, जो कि लोकसभा चुनाव में नहीं देखा गया, क्योंकि बयान आया था अध्यक्ष का कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये बात आपको नहीं कहना चाहिए, ये संघ के लोग कहें तो मैं स्वीकार करूंगा। अखबारों में आ रहा है। जब तक संघ के लोग नहीं कहेंगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपको लगता है कि संघ के लोग नहीं कह रहे हैं? संघ के लोगों ने जितनी ताकत लगानी थी यूपी में लगाई थी, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इसलिए स्वीकार नहीं किया, ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो अधिकार है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक यूपी से और दिल्ली से सरकार नहीं हटेगी, तब तक संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। अखिलेश जी, अगर मैं छात्रों की भाषा में बात करूं तो 10वीं की परीक्षा, 10वीं का बोर्ड जो अभी आपका निकला मई जून में, आपने बहुत अच्छे से उत्तीर्ण किया। अब आप 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 27 में आपका विधानसभा का चुनाव आएगा। लेकिन इस बीच में ये उपचुनाव आ गया, जो 11वीं की परीक्षा है, जो 9 सीटों पे हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा क्या किया था समाजवादी पार्टी ने कि वो नंबर 1 पार्टी इस बार लोकसभा के चुनावों में बन गई और बीजेपी नंबर 2 पे खिसक गई? ये उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, अगर प्रतिशत के हिसाब से मैं कहूं तो 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और अगर संख्या के बारे में मैं कहूंगा तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसलिए हारेगी क्योंकि चुनाव क्यों टाले इन्होंने? चुनाव इसलिए टाले क्योंकि डर था उनको चुनाव ना हार जाएं। जो तारीखें उन्होंने दी थी चुनाव की, वो 13 तारीख थी। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग दूसरे हिस्से में देश में जो काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे आए हुए हैं, त्योहार बना करके रह रहे हैं, और त्योहार के बाद वो छुट्टी बढ़ा लिए हैं, वोट डाल करके जाएंगे, इसकी भनक जब भारतीय जनता पार्टी को लग गई पता, तो उसके बाद उन्होंने तारीख बदल दी। आखिरकार चुनाव क्यों टाला? और फिर अयोध्या का भी चुनाव टाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा अयोध्या में नहीं हारना चाहते थे, इसलिए चुनाव वहां भी उन्होंने टाल दिया। आप मुझे वो फॉर्मूला तो बताइए कि 37 लोकसभा सांसद कैसे आए? अखिलेश यादव ने क्या तैयारी की थी जो आपका पार्टी का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो गया इस बार? भारतीय जनता पार्टी का हर नारा नेगेटिव है। एनडीए एन से शुरू होकर के नेगेटिव हैं। ये नकारात्मक लोग हैं दलितों के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं आदि आबादी के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं, इनकी विचारधारा है अल्पसंख्यक के लिए, आदि आबादी के साथ साथ आदिवासियों के लिए भी। क्या कोई कल्पना कर सकता है जिन्होंने कुकर्म किए हों उनको माला पहना करके स्वागत करते हों? अभी हाल ही में प्रयागराज में जो आंदोलन हुआ, एक बेटी जो थी उसकी बैसाखी छीन ली इन्होंने, बैसाखी छीन ली इन्होंने। और फिर बीएचयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में वहां पे जो घटना हुई है उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। ये नकारात्मक से भरे हुए लोग हैं, इनकी सोच नकारात्मक, इसलिए वो हारे हैं। पीडीए का जो नारा था वो एनडीए को हराने के लिए पर्याप्त था। पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का नारा है, पीडीए जोड़ने का नारा है, पीडीए आदि आबादी को हक और सम्मान दिलाने का नारा है, पीडीए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए उनको बराबर लाने का नारा है। अगर पीडीए सबको जोड़ने का नारा है तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र में क्यों इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट में अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं? वहां एमवीए के साथ आप क्यों नहीं है?
समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ रहने के लिए कुछ सीटों की चर्चा की थी। हम उन्हीं सीटों पर लड़ रहे हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है। लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि आप उन्हीं सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, जहां पर वो मजबूत है, आप उनको कमजोर करने का है। किसका क्या है नजरिया देखने का? हमारे एमएलए पहले से हैं वहां। समाजवादी पार्टी का जिन जिन विधानसभाओं में पहले से संगठन था या पहले से हमारे वोट थे, उसी विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। पर अखिलेश जी, इससे महायुति को, बीजेपी को फायदा नहीं हो जाएगा? आप इंडिया ब्लॉक की पार्टियां आपस में लड़ रहे हैं, एंटी बीजेपी वोट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक, एमबीए। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन वहां जीते, एमवीए जीते, उसके पक्ष में काम करेगी। पर कहां हो रहा है, ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। जहां हमारे सिटिंग एमएलए हैं, 2 सिटिंग एमएलए हैं हमारे, और जहां अच्छी सीटें लड़ रहे हैं, एक हमारी अलायंस में है, शरद पवार जी की पार्टी के साथ है हमारा एक, और बाकी 2 जगह हैं, 3 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वही जीतेगा, इंडिया गठबंधन का जीतेगा। सरकार किसकी बन रही है महाराष्ट्र में? कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन अच्छे वोटों से वहां जीतने जा रहा है, अच्छी सीटें जीतने जा रही है। आपको भरोसा नहीं है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से चुनाव जीत सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है अब कि इनका एनडीए कहना और मुश्किल इंडिया है। गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके आ रहा है। ये आपने सेकंड क्रॉस क्वेश्चन में आपने कहा है, पहले आपने जो दिल से कहा था उसमें ये नहीं कहा था। कोई डाउट है, संशय है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि एग्जिट पोल में भी जुगाड़ कर देते हैं। अभी हाल में आपने एग्जिट पोल नहीं देखे थे? जुगाड़ क्या थी उनकी? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए, ऐसी जुगाड़ है। लोकसभा में याद कीजिए, यूपी में क्या था एग्जिट पोल, क्योंकि उनके जुगाड़ के बैठे हुए लोग वहां पर एग्जिट पोल दिखा रहे थे। बाद में परिणाम क्या आया? मैं वापस आपको यूपी की तरफ लेके आता हूं, महाराष्ट्र से। अखिलेश जी, कैसी केमिस्ट्री है आपके बीच में और राहुल गांधी के बीच में? क्योंकि आपने यूपी की 9 की 9 बाई इलेक्शन की सीटें आप खुद लड़ रहे हैं। कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, आपने एक भी नहीं दी। महाराष्ट्र में भी आपने उनको चुनौती दे दी। तो राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता है या दोस्ती है? इसका मतलब यह कि आपको कोई जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये रणनीति है। हमारी और राहुल गांधी जी की ये चर्चा होने के बाद फैसला लिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, इंडिया गठबंधन का साथ है और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हमारा साथ दे रहे हैं। अमेठी में क्या हुआ? राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए, शुरू में था कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसी कोई चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए आके? भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो उत्तर प्रदेश में 55 और 60 इंडिया गठबंधन सीटें जीत जाता। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पे बेईमानी की वहां पर, और मैं केवल यही नहीं बोल रहा हूं, मैं रिजल्ट आने के बाद भी और कई मौकों पर बोला। इस बार जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस अमेठी में लड़ा, वो भी जीते। रायबरेली में लड़े, हालांकि पहले से जीत थी, वहां भी जीते हम लोग। और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सभी हार गए, और देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे। वो जीते जरूर, लेकिन पहले से ज्यादा जो उनका लक्ष्य था जीतने का, लेकिन वोट में वो भी हार गए। राहुल गांधी को कैसे भरोसा दिलाया कि वो अमेठी जीत सकते हैं? वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वायनाड में खुश थे वो। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो हमसे बेहतर समझती है चीजों को, इसलिए मैं राय क्या दूंगा उनको। लेकिन हमारी पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अलायंस में लोग लड़े उनके साथ खड़े दिखाई दिए। 2 चुनाव ऐसे थे, 2 सीटें यूपी इलेक्शन में ऐसी रही जो चर्चा में रही, देश में आज भी हैं। एक तो अमेठी की हमने बात कर ली, दूसरी अयोध्या की। अयोध्या का चुनाव आप जब प्रचार करने गए थे तो आप अपने ही विधायक को पूर्व विधायक बोल गए, और फिर वही अवधेश जी चुनाव जीत के सांसद बन गए, और आज सबसे करीबी आपके सांसदों में से वो हैं। तो अयोध्या आप कैसे जीते जहां पर बीजेपी ने इतना काम किया? बीजेपी कहती है काम क्या किया है वोट से पता लग गया, और वोट से न केवल अयोध्या हारे हैं लोग, कई सीटें और भी हारे हैं।
मुझे याद है लोकसभा में जीतने के बाद